हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री इसमें एक पार्ट को कवर कर चुके हैं, लेक्चर 1। तो आज हम लेक्चर 2 को जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आज हड़प्पा सभ्यता को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता का है ये 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक, बीसी तक। 2350 से 1750 बीसी का ये टाइम पीरियड है। ठीक है ना। तो गाइज, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता है, ये मोंटगोमरी ज़िला पंजाब और ये पाकिस्तान के एरिया में आता है अभी वर्तमान में। ठीक है ना, जहाँ पर ये चलता था। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली व्यवस्थित सभ्यता थी, तो ये हड़प्पा सभ्यता ही है। और विश्व में सबसे पुरानी जो सभ्यता है गाइज, ये है सुमेरिया मेसोपोटामिया की ये सभ्यता है, इम्पोर्टेंट है। और लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की भावचित्रात्मक है, जिसमें से 5,000 संकेत मिले हैं, जिसमें अधिकांश मोहरें, शैलखड़ा, मिट्टी के बने हुए मृद भांड, मन के आभूषण तथा ईंट शामिल हैं। ठीक है। और यू आकार में मछली के चित्र ज़्यादातर मिले हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा गाइज, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मेधा सल्दानी की प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों का आप अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी विषयों को देख सकते हैं। ठीक है। अगर स्टडी मटेरियल नोट्स मंगाना चाहते हैं संस्थान से, तो आप संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स को भी संस्थान से संपर्क करके ले सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जोड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल नोट्स आप अपने ही घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक। चलिए, जो लिखने के तरीके पर यहाँ पर विवाद है गाइस, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। और इन दोनों शैलियों को ब्रुस्टोफेदन शैली कहते हैं। ठीक है ना। एक बार बाएं से दाएं लिखा हुआ है, फिर कहीं कहीं ये दाएं से बाएं की ओर आ गए हैं, तो गाइस इसे ब्रुस्टोफेदन शैली कहते हैं। आगे बात करते हैं गाइज, ये जो सभ्यता है यह नदी घाटी सभ्यता में विकसित थी। और 4 प्रकार के जो है समकालीन है। यहाँ पर नदी घाटियों की बात करें, वांगो नदी घाटी है चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, दजला फरात मेसोपोटामिया या सुमेरिया इराक की है, और नील नदी घाटी है मिस्र की घाटी है। ठीक है, इन्हीं के समकालीन जो है ये माना गया है। नोट: हड़प्पा सभ्यता इन सभी में सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता थी। ठीक है। तो गाइज, हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी और विकसित सभ्यता थी। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के खोजने का कार्य, इसको देखते हैं। पॉइंट कल भी कवर हुआ है, कल के लेक्चर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक तो अलेक्जेंडर कनिंघम है गाइज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक ये जॉन मार्शल थे, के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की जो है खोज की थी। ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने खोजा था। आगे राखल दास बनर्जी ने जो है गाइज मोहनजोदड़ो की खोज की थी आगे। ठीक है, ठीक अगले साल 1922 में। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग। तो ये 4 प्रजातियों के अवशेष मिले सिंधु घाटी में। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ठीक है, भूमध्य सागरी, मंगोलायड और अल्पाइन। ये क्या क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड इस क्षेत्र में आने वाली ये प्रथम जाति बोला गया है इसे। आगे है मेडिटेरियन लोग दक्षिण भारत में रुके और इन्हें जो है निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। इस सभ्यता का मंगलोइड उप हिमालय क्षेत्र, हिमालय के आसपास के क्षेत्र, और मध्य गंगा निम्न गंगा के क्षेत्र में ये अल्पाइन लोग बसे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ। इसमें देसी मत क्या है और विदेशी मत क्या है। तो विदेशी मत, विदेशी लोग कहते हैं, जो विदेशी इतिहासकार हैं, ये नकल है बिल्कुल मेसोपोटामिया सभ्यता की, सुमेरिया सभ्यता जिसे हम बोलते हैं। देसी मत, जो देसी इतिहासकार है, बोलते हैं कि स्थानीय क्षेत्रों में जो है क्षेत्रों के लोगों से जो है हड़प्पा सभ्यता मिली है या बनी है। ठीक है। ऐसे ही जो विदेशी इतिहासकार हैं, इनमें देखते हैं जो मार्टिमर हैं, व्हीलर हैं, गार्डिन, चाइल्ड और मेके, इन्होंने जो है कंपेयर किया कि जो अन्नगा, चबूतरा और जुगुरत जो है बिल्कुल कॉपी है इधर। ठीक है ना।
हड़प्पा सभ्यता में जो है ये इस सभ्यता की कॉपी है। जैसे यहाँ बने हुए हैं वैसे ही मेसोपोटामिया में जो बना हुआ है वही यहाँ पर भी बना हुआ है। इसलिए जो है गाइस इन्होंने ये बात बोली है कि उसकी नकल है। अंतर क्या है? आधार मेसोपोटामिया में और हड़प्पा सभ्यता में। तो लिपि की बात करें तो गाइस यहाँ पर कीलाक्षर लिपि थी, तो यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि है हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पर आधार में नगर नियोजन की बात करें तो मेसोपोटामिया की कम विकसित सभ्यता थी और यहाँ अधिक विकसित थी हड़प्पा सभ्यता में। ईंट यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, तो यहाँ पक्की। पूजा भवन यहाँ साक्ष्य प्राप्त है, लेकिन यहाँ नहीं है, केवल मूर्ति पूजाएं होती थी। और यहाँ मोहर जो है बेलनाकार है, तो यहाँ चौकोर मोहर है। तो वह अंतर देखा जाए तो काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की नकल नहीं है। आगे है ताम्रपाषाणी कृषि संस्कृति। तो बलूचिस्तान में जो है कुल्लीनाल संस्कृति थी। राजस्थान में सोती संस्कृति पाई जाती थी। चन्होदड़ों में झोकर झाकर संस्कृति और हड़प्पा सिंध में सिंधु संस्कृति थी। आगे ताम्रपाषाणी कृषि संस्कृति को हड़प्पा का विकास बताया गया है और सिंधु संस्कृति और सोती संस्कृति मिलती जुलती संस्कृति थी। थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी देख लेते हैं। जो अंतर इसमें था, जो मटके के ऊपर फूल का डिजाइन है वो एक जैसा लगता है, दोनों में मिलता जुलता है। रस्सी के डिजाइन भी जो है एक जैसे मिली हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की। तो जो स्वरूप है यहाँ का सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। 1500 से ज़्यादा स्थल अब तक यहाँ पर खोजे जा चुके हैं। पहले क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, तो वर्तमान में ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक का हो चुका है। आज़ादी के बाद जो अधिकांश खुदाई है ये भारत में हुई है, जिसमें गुजरात में 80% और जो तथा सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के बीच हुई है। आगे थोड़ा सा इसका एरिया कवर कर लेते हैं, किधर तक ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो इधर बात करते हैं पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश से लेके इधर पश्चिम में सुतकांगी डोर, ठीक है, सुतकांगी डोर तक ये फैली हुई बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया। इधर मांडा चिनाब जम्मू कश्मीर से लेके दैमाबाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार की बात करें तो गाइस यहाँ पे एक ट्रिक है महाराधा करके, आप इसको याद कर सकते हैं। महाराधा में मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, र से राखीगढ़ी, ध से धौलावीरा, चारों कवर हो गए। लेकिन जो वर्तमान खोजों के अनुसार जो है राखीगढ़ी का सर्वाधिक क्षेत्रफल बताया गया है, न कि मोहनजोदड़ो का, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएँ हैं, नगर नियोजन जो है सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर नगर जो है 2 भागों में बटा था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग करके, ठीक है। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग करके 2 पार्ट में बटा हुआ था। तो पश्चिमी भाग जो है दुर्गीकृत था और ऊंचाई के क्षेत्र में था, ठीक। यहाँ ब्राह्मण और उच्चकृत जाति के लोग रहते थे और यह प्राचीन दीवारों से घिरे रहते थे। लेकिन जो पूर्वी भाग है यह नीचे की तरफ था, ढलान की तरफ, और यह आवास का क्षेत्र था जहाँ आम जनता रहती थी और यह चारों तरफ खुला रहता था। अपवाद है धौलावीरा, ये 3 भागों उत्तर मध्य और निम्न में बटा था। पश्चिमी भाग इसका दुर्गीकृत था, ठीक है। आगे चन्होदड़ों की बात करते हैं। ये सिंध पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी दुर्गीकरण नहीं किया गया है, दीवार वगैरह कुछ भी नहीं है। साक्ष्य मन के आभूषण के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक, आभूषण और काजल, कंगा और उस्तरा, ये कुस्तरा हो रहा है, उस्तरा आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। विशेष क्या है, यहाँ पर मिट्टी की पकी हुई जो है पाइपनुमा नालियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं और खोज की थी MG मजुमदार ने 1931 में चन्होदड़ों की, ठीक है। कालीबंगा नेक्स्ट आता है, ये घग्गर नदी के किनारे जो है गंगानगर राजस्थान में ये है, गंगानगर होगा गाइस जी। इसका जो अर्थ है काले रंग की चूड़ियों से है। खोज की थी इसकी अमलानंद घोष ने 1951 में। यह भाग दुर्गीकृत था जो कि पश्चिमी और पूर्वी 2 अलग अलग भागों में दुर्गीकृत था। प्रमाण या साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, वेदिकाएं और समाधान भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट आता है गाइज लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे काठियावाड़ अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज RS राव ने 1954 में की थी और इसी को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जल प्रबंधन की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था थी। रंगाई एवं अग्निकुंड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो है समकोण थी। समकोण गाइस इस तरीके से मतलब बराबर एक दूसरे को काटती थी, इस तरीके का समकोण। ठीक है, ये यहाँ पर हमने डायग्राम में भी बना रखा है, आप इसको आप देख के समझ सकते हैं। ये दरवाजे खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलते थे। ठीक है, अपवाद है लोथल के दरवाजे और खिड़कियाँ बंदरगाह के कारण मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। समुचित जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर थी। अपवाद है यहाँ पर बनावली हिसार हरियाणा से जल निकासी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। अपवाद कालीबंगा के पश्चिमी भाग में कच्ची ईंटों का प्रयोग खेत पशुओं से बचाने के लिए किया जाता था। चन्हुदड़ों से विक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं गाइज इम्पोर्टेंट। दास प्रथा यहाँ पर प्रमाण मिला हुआ है। मातृ प्रधान समाज था क्योंकि नारी मूर्तियाँ सर्वाधिक यहाँ से प्राप्त हुई। सती प्रथा का प्रमाण भी मिलता है जिससे लोथल से 3 युगल समाधान, कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिला। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये जो है आभूषणों के शौकीन भी थे। हाथी दांत की कंघी का प्रयोग करते थे। हाथी दांत को घिस करके सुई के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक, जीवन निर्वाह की बात करें तो कृषि, पशुपालन, शिल्पकार और मूर्ति बनाना, व्यापार इनका मेन काम था। निर्यात ये सूती वस्त्रों का, हाथी दांत की वस्तुओं का करते थे। आयात में खेती, राजस्थान से तांबा, कोलार कर्नाटक से सोना और अफगानिस्तान से जो है चांदी, टिन आदि ये पत्ससा अफगानिस्तान से चांदी, टिन आदि का ये आयात करते थे। हड़प्पा के लोगों को कुल जो है गाइज यहाँ पर जो है ज़्यादा 9 फसलों का ज्ञान था। इसमें गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों और तिल, चावल आदि हैं। लोथल गुजरात से चावल, रंगपुर अहमदाबाद से भी जो है धान, ये भूसा है। ठीक है, धान की भूसी। और महलगढ़ बलूचिस्तान से कपास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशु की बात करें तो गाय, बैल, भैंस, भेड़, कुत्ते आदि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं गाइस। नई खोजों के अनुसार घोड़े की अस्थियाँ सर्वप्रथम सुरकोडिता गुजरात से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक प्रिय पशु जो है कोबड़ वाला सांड था। उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग मोहनजोदड़ो से लाल रंग का कपड़ा, कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप से डिजाइन बना हुआ प्राप्त हुआ है। वहीं मोहनजोदड़ो या पुरोहित की पत्थर की मूर्ति पर जो है गाइस यहाँ पत्तियाँ अलंकरण डिजाइन का प्रकार ये है प्राप्त हुआ। पक्की ईंटों का प्रयोग, ठीक, मापन में फुट और क्यूबिक बाट का प्रयोग होता था। ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। हथियार की बात करें तो कुल्हाड़ी, आरा, छुरी, ये सब चीज़ों का तांबा, कांसा और टिन के बने होते थे। बर्छा, सखा आदि। मूर्तियों की बात करें तो धातु की मूर्ति, लुप्त लोम विधि, मिट्टी की मूर्ति और पत्थर की मूर्तियाँ से प्राप्त हुई हैं। चन्हुदड़ों से इक्का गाड़ी एवं कांसे की बैलगाड़ी भी मिली है। दैमाबाद महाराष्ट्र से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव का डिजाइन की मोहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाइज ये जो है ना शतरंज भी खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शतरंज भी खेलते थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। उर्वरा देवी की पूजा हड़प्पा से होती हुई आ रही थी। मातृ देवी की पूजा और पशुपति शिव की पूजा मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा से शिवलिंग की पूजा के साक्ष्य और वृक्ष पूजा, नीम एवं पीपल वृक्ष की पूजा। कालीबंगा लोथल से अग्निवेदिका अग्नि की पूजा हेतु प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो इस टाइप का स्वास्थ्य चिन्ह होता था। तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में गाइज फिर से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।